concept is very nice, it's very new, and I'm sure it's going to be very helpful. This physiotherapy is a line of treatment which very few people understand. And I've been through physio 3 years ago, and even now I've had an accident, a road accident. As you can see, my ribs are broken, and I'm being treated under Dr. B.L. Chaudhary. He's fantastic, fabulous, and I'm sure this event will make a difference in a lot of people's lives, and it's just about the awareness. So hope in future there are more programs like this and people get aware more and more and more, and they will get benefit with physiotherapy like how I am doing right now. Thank you. Yeah, today, because of the lifestyle, what the youngsters and what we are living through, so people are all suffering from hypertension and diabetic. So like for me personally, I'm against all medicines and all that. So if it's helping with physio, and if you all get like, because of these seminars, lot of awareness is there, so youngsters also should have been invited, so they could have learnt, on all this. And Dr. Chaudhary has treated me for my wrist. I had lot of pain here, lot of swelling, and I'm done with it with very few sessions. I had lot of pain. So he did it very well for me, and he calls me female Akshay because of the diet and what I do. That's it. Thank you so much. जैसा कि इन्होंने बताया, And one more thing, inshallah, our prayers, this thing is going to be hit your seminar. जैसा कि मैडम ने बताया अभी कि ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, फॉर हेल्दी लिविंग। इसी को सोच करके मैंने, डॉक्टर साहब ने, अरविंद भाई ने, हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस तरह का हमको प्रोग्राम करना चाहिए फॉर हेल्दी लिविंग, कि लोग इसको समझें और दवाई से दूर रहें और एक्सरसाइज से और जो भी बताते हैं डॉक्टर साहब, उनको फॉलो करके हम लोग एक अच्छा हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। और मिस्टर अरविंद इज़ ऑल्सो मोर देन 55 ईयर्स, आई एम ऑल्सो 53। अभी तक हमने कोई दवाई नहीं लिया, कुछ नहीं किया, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अभी टच वुड everything is well. And I'll interrupt. I'm 52 also, and on no medication. I do my yoga, walk, and all that. And I'm like, physio is much better than medicines. Yeah. Physiotherapy is the in thing. People don't understand. People So you all all go shortcut, take a medicine, and you all should get the awareness in youngsters, बिल्कुल। because youngsters are the people who don't take care of their diet. So you all should get the awareness in the youngsters, the teenagers and 30 plus. बिल्कुल। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा मोड़ा देना चाहता हूँ RMLC फिजियोथेरेपी के बारे में, जो कंपनी है क्रिएटेड किया हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई 1.5 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हो गई थी और मैं व्हील चेयर में चलता था। अच्छा खासा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो गई थी, काम से बिजनेस से हमेशा जाना रहता था। किसी ने बोला कोकिला बिल में चल जाओ ऑपरेशन कराने, किसी ने बोला भाई कहीं चल जाओ। अंत में मुझे समवन रिकमेंडेड कि नहीं फिजियोथेरेपी से मिलने का। और एक यंग डॉक्टर है जो डॉक्टर बंसीलाल चौधरी, उसने मुझे 15 दिन में ट्रीट कर दिया, और आज है कि 1.5 साल हो गया और मैं अच्छा खासा दौड़ता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मैं ऐसा ही इंस्पायर्ड हुआ कि आई डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और तब से ही हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और लोगों से बात किया, और हमने इनिशिएट किया, ऑफकोर्स फाइनेंशियली, बाकी बच्चों के योगदान है। और जो RMLC फिजियोथेरेपी कंपनी के जो CEO और फाउंडर है मनीषा सिंह, इन लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी जो अपने मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ें जो एक महामारी की तरह पूरे भारत में, दुनिया में फैली है, और आप लोग से छुपा नहीं हुआ है दुनिया से कि ये बढ़ती जा रही है महामारी। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट ना हो। और ड्रगलेस ट्रीटमेंट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द मेडिसिन, ये बहुत बड़ा पहला हम लोग का स्टेप है सोसाइटी के लिए। और दवा लेने से कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी सहयोग चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो सके, लोग
ड्रग से, मेडिसिन से कम यूज़ करे, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। और नेचुरोपैथी और ये फिजियोथेरेपी से जो ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सके और यूज़फुल हो उनके लाइफ में। तो वही बताना चाहता हूँ। सर ये भी अंजाम कि इसके अलावा क्रिएटिविटी में भी स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो उसके अलावा उसमें क्या चल रहा है? फिल्म प्रोजेक्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स में भी अपना अवेयरनेस ट्रिप करते हैं, क्या करना चाहिए? हाँ, मैं चाह रहा, आपको आप पहले जानते हैं कि मैं स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हूँ। मैं ऑल इंडिया डांस फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। एक ही ऐसा डांस है जो वर्ल्ड गेम और ओलंपिक गेम से रिकॉग्नाइज्ड है। और ये फिजियोथेरेपी एक ऐसा यू कैन से आर्ट और यू कैन से इसे साइंस जो ड्रगलेस होने के साथ साथ वो हर एक जगह, हर एक वॉक्स ऑफ लाइफ में इंसान को चाहिए। ये चाहे गेम हो, चाहे इंडस्ट्री के लाइन के हो या नॉर्मल किसी भी लाइफ के इंसान को इसकी बहुत ज़रूरत है। और एक यही इस लाइन में मैंने अभी पहली शुरुआत की है टू क्रिएट दिस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम इसको प्रोपोगंडा कर सकें, जितनी सिटीज़ और गांव घर में इसको फैला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच। कर चुका हूँ और एज ए डायरेक्टर भी कर चुका हूँ, कई एल्बम्स की हैं। अभी जो मिस्टर अरविंद कुमार जी और मनीषा जी, डॉक्टर BL चौधरी, देवेश जी ने जो सेमिनार की है वो बहुत अच्छी है। और जो आजकल ज़्यादातर देखते हैं कि फिज़िकली लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कोई किसी डायबिटीज़ की वजह से है, कोई नी पेन की वजह से, कोई मतलब इस तरह की फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए जो मिस्टर अरविंद कुमार ने जो ये सेमिनार किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। और वो किसी मेडिसिन से या उससे नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज से आप अपनी डायबिटीज़ और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ की है उन्होंने, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और सभी से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस एक्सरसाइज को करें और अपनी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। ये तो एक तरह से सोशल वर्क भी है, करना चाहिए जिससे सारी प्रॉब्लम्स दूर हों। थैंक यू सो मच। हाँ होंगे, जहाँ तक मुझे पता है वो अरविंद जी ने बताया है कि इस तरह के मंथली या इन 3 मंथ्स वो करेंगे प्रोग्राम्स। और जो लोगों को पता नहीं है इसके बारे में जागरूक करेंगे, जिससे अगर वो मेडिसिन से छुटकारा पाएँ और ये अपना एक्सरसाइज के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें। थैंक यू। देखिए सर, आई एम वेरी यंग और बहुत ही यंग एज में आई वाज डायग्नोस्ड विद कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर। तो बीमारी लगने की कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में आप बीमार पड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सर हमारा जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है वो तो आपको पता ही है बहुत प्रॉब्लमेटिक है। टाइट स्केड्यूल्स है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक, टाइम नहीं मिल पाता। सो दिस सेमिनार वाज सो हेल्पफुल, क्योंकि मतलब इन्होंने बताया कि मतलब दवाई से बेटर इज़ ऑब्वियसली अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और धीरे धीरे ये स्मॉल चेंजेस करके हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सो आई थिंक दिस सेमिनार वाज एब्सोल्युटली हेल्पफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल to the doctor who came from Rajasthan and gave us so much information to make sure that हमारी health हमेशा अच्छी रहे, because precaution is always better than cure। बीमार पड़ के दवाई खाने से बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही परहेज़ रखें, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, रेगुलरली जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है वो करें। इन्फॉर्मेशन की वेट लॉस और सॉर्ट ऑफ डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट रेट के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में वो एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव। इनफैक्ट ये तो मैं अपने पेरेंट्स को भी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज ये सब बीमारियाँ तो लाजमी है। इट वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। Okay, thank you, ma'am. Thank you. And I would like to mention, बोलिए। I would like to mention कि यहाँ पे मैं आई हूँ डॉक्टर चौधरी की वजह से। मतलब वो मैं उनसे करीब 1.5 साल से फिजियो ले रही हूँ। ही इज़ द बेस्ट फिजियो। और उन्होंने जब कुछ चीज़ रिकमेंड की तो वो तो मुझे करनी है। तो एज फार एज दवाइयाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि दवाइयाँ लेने से अच्छा आप प्लीज़ फिजियो पे फोकस कीजिए, बिकॉज फिजियो इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। दैट्स व्हाट आई वांट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा सेमिनार था। फर्स्ट थिंग इज़ क्योंकि इसमें जो भी डॉक्टर्स सर ने बताया, मतलब कि बॉडी के फंक्शन क्या हैं, कि क्योंकि मेन क्या है, लोग मेडिसिन तुरंत ले लेते हैं। आजकल टाइम में क्या होता है, कुछ भी हुआ तो सर ने तुरंत मेडिसिन लेते हैं।
जो कि अच्छा नहीं है। तो सर ने जिस तरीके से बॉडी को एक्सप्लेन किया, लाइक कि बॉडी का फंक्शन क्या है, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, किस टाइप की, और हर एज कैटेगरी के हिसाब से उन्हें एक्सरसाइज बताई है। तो बहुत अच्छी चीज़ थी वो, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर आकर। डेफिनेटली मैं मिलिट्री का रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं पहले से एक्सरसाइज करता हूँ, और तो मुझे कुछ जो चीज़ें नहीं पता थी यहाँ पर आकर वो पता चली कि एक्सरसाइज करना पता, पर एक्सरसाइज किस तरीके से करना है, क्या हार्ट का जो टारगेट रेट है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो हर किसी को नहीं पता होती है, लोग तुरंत करने देते, वो भी चीज़ें पता चली हैं, एंड इट्स ऑल गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सर, आज का जो अपना सेमिनार था इसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को ड्रगलेस कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो सर ने बहुत ही सिंपली वे में प्रैक्टिकली भी मॉनिटर के थ्रू पेशेंट को बताया कि हाउ टू रिड्यूस, और एक प्रैक्टिकली करके दिखाया उस चीज़ को। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है सर, इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और हमारे फिजियोथेरेपी सर्विस में जैसे स्पोर्ट्स है, न्यूरो है, ऑर्थो है, पेडियाट्रिक्स है, पोस्ट ऑपरेटिव, परी ऑपरेटिव, बहुत सारी कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट हम मैन्युअली करते हैं। मॉड्यूलिटीज़ भी होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेन की कंप्लेंट लेके हॉस्पिटल जाते हैं, जो हम मतलब सर्जरी फ्री कर देते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर। हाँ, ड्रगलेस, मतलब मेडिसिन की कोई नीड नहीं है। अगर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली आपका बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। सिंपल कोई भी कर सकता है, पेशेंट भी कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, सबके लिए है। कॉमन एक्सरसाइज है, कोई इतना हार्ड नहीं है। हैवी वेट एक्सरसाइज जी अच्छा था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनके ऊपर का एक अच्छा ही रिस्पांस मिला जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट जल्दी से जल्दी इसी सिटी में, और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट सेमिनार हम दिल्ली और बेंगलोर में ऑर्गेनाइज करवाएं। थैंक यू सो मच। जिसका इलाज आप कितना भी कर लो वो नॉर्मल नहीं हो सकती है। इंसान के मरने के साथ वो साथ में जाती है। बीपी जो कि इंसान को हमेशा टेंशन से होती है, टेंशन्स और मोस्टली उल्टा सीधा चीज़ें करने से, खाने पीने से हमेशा बीपी अप एंड डाउन रहती है। और लेडीज़ में अक्सर जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं ऑलवेज़। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सेमिनार बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है हमारी RMLC फिजियोथेरेपी की तरफ से, जो कि हम इसमें बता रहे हैं कि इससे कैसे अपने आप को रिलीज़ करके कम किया जा सकता है। हम इसे ख़त्म कर रहे हैं या मेडिसिन से आपको बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसे बहुत नॉर्मल तरीके से, लीगलाइज तरीके से, और जिससे हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुँचे, इससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्किंग मतलब कर सके और मसल्स स्ट्रांग रहें। हम इंटरनल वीक होते जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स की वजह से हम सबसे ज़्यादा आज वीक हैं। हमें स्ट्रेंथ पावर नहीं है, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, हर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे के उसे वीक कर देता है। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म लो होने के कारण, हम इस चीज़ को, एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा वार्म अप नहीं करने के कारण हमारी बॉडीज़ धीरे धीरे डाउन होते और विदाउट एज के कारण भी हम स्ट्रेस में हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब कुछ हो। तो इसको फ्री करने के लिए जो डॉक्टर महेंद्र जुरार ने जो इतना अच्छा आइडिया निकाला और वो खुद सीख के आए हैं, तो उनसे हमें हेल्प मिलेगी। हम इस चीज़ को पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया तक और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लोगों में पहुँचाएँ। ये बहुत ज़रूरी है करना। हम इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा ये कोई बिज़नेस मोटो है। हम खुद चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ें किसी तक पहुँचे। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, बट मैंने एक्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करियर में नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ करना चाहती हूँ, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं सेवा भावना से, इसलिए कुछ शुरुआत किया है। यस, हमने इस साल में हमने कम से कम 5 ऑर्गेनाइजेशन तो हमने ही किए हैं। तो अब इस धीरे धीरे हम बताएंगे और अलग अलग जगहों पे करेंगे, और जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए वहाँ हम ये बात करेंगे, क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम है, हर घर में है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है, बहुत बुरी बात है आज के टाइम पे। तो हमें इसको रिलीज़ करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक म्यूज़िक कंपनी लॉन्च की है, मदर्स म्यूज़िक कंपनी, मदर्स म्यूज़िक रिकॉर्ड, जिससे मेरा एक सॉन्ग भी आया था 26 जनवरी को इस साल। आगे भी कुछ आएगा, लेकिन मेरा मोस्टली ज़्यादातर इंटरेस्ट अब है कुछ सेवा भावना में कुछ करना है बस। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा कहा आपने कि डायबिटिक और हाइपरटेंशन आज के समय सबसे बड़ी, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी डिजीज़ है, जिससे मोर्टिलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट बढ़ रही है। जो मेरा मैनेजमेंट है, अभी तक मैं मेडिकल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ड्रग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेडिसिन के अगेंस्ट में,
पर प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट ईयर आपका ब्लड प्रेशर 140 था, बाद में आपका 160 हुआ, मेडिसिन की डोज इंक्रीज हुई पर कंट्रोल नहीं हुआ। तो कंट्रोल करने के लिए ड्रगलेस मैनेजमेंट जो है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, डाइटरी अप्रोच टू हाइपरटेंशन, और थर्ड कॉन्करेंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि हमें एक्सरसाइज कहाँ तक करनी होती है। लोग जाते हैं कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए, पर उन्हें पता नहीं है कि हार्ट रेट कितनी मेंटेन तक वो एक्सरसाइज करें। तो हमने इस वर्कशॉप से अवेयर भी किया उनको कि आपको डायबिटिक और हाइपरटेंशन में कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज का मॉड्यूल बनाया हमने, 3 तरह के मॉड्यूल बनाए एक्सरसाइज के। एक वो पर्सन जो यंग एज के हैं, जो इजी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड, वो पर्सन जिनको जॉइंट पेन है, उनके लिए हमने डिफरेंट तरह से पैटर्न बनाया है। थर्ड, जो बेड रिडन और एज्ड पीपल हैं, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग बेड रिडन और ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो 3 मॉड्यूल से हमने एक्सरसाइज बनाई है। थैंक यू सर। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन डायबिटीज़ क्या है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है। आप खाना खाने के बाद क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जैसे ही खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो आप स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज। अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद में, तो ग्लूकोज क्या करेगी, मसल ऑब्जर्व करेगी, तो उससे आपका एनर्जी जो ग्लूकोज है वो बर्स्ट होगा। आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ग्लूकोज आपका ब्लड लेवल तो कम है, पर जा कहाँ रहा है ग्लूकोज, वो आपके लीवर में और किडनी में जा रहा है। उससे बचने के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज से डायबिटीज़ को। मेडिसिन खाना कम नहीं होगा या फिर रहेगा? जैसे जैसे आप कंट्रोल करते जाएंगे, 3 मंथ के अंदर आपका मेडिसिन की डोज कम होती जाएगी सर। जो डॉक्टर जिसकी हम सलाह ले रहे हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं पेशेंट डायबिटिक करने की सलाह ले रहा हूँ, मुझे वो कह रहे हैं कि ये दवाई आपको खानी है, अदरवाइज आपको बढ़ सकती कर सकती है। तो उसको कैसे आप कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज करो, ये खाना दवाई खाओ, कैसे क्या मैनेज करेंगे? बिल्कुल सही कहा सर, आप पूछा आपने कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दवाई के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। मैंने ये कहा है कि दवाई लेने से आपका जो कंट्रोल हो रहा है कुछ लिमिट तक हो रहा है, बट आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉपर कंट्रोल हो। एक उम्र है हमारे 70-80 साल की, वो कैसे करेंगे एक्सरसाइज? बिल्कुल सर, आपने जो एज के लिए हमने 3rd मॉड्यूल बनाया है, जिसको हम बोलते हैं चेयर बेस्ड एक्सरसाइज। जो चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर डिजाइन किया सर हमने। बिल्कुल सर, उनको सबसे फर्स्ट वेट रिडक्शन करना पड़ेगा सर, वेट रिडक्शन की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, क्या है, नॉर्मली कर सकते हो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उनके लिए मैंने बनाया सर। ओके, हमने उसके लिए फर्स्ट स्टेशन बनाया है, 1st to 7 स्टेशन बनाए हैं। फर्स्ट स्टेशन में हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बताई है। सेकेंड स्टेशन में हमने उनके लिए कोर स्ट्रेंथिंग बताई है, तो उससे एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ होगी। थर्ड में हमने अपर लोअर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बताई है। 4th के अंदर बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रूपी। ब्रूपी करने से हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया गोबलेट स्क्वेटिंग, अगेन वेरी गुड फॉर वेट मैनेजमेंट एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन पे हम कंट्रोल करेंगे सर। और 5th इज द प्लैंक एंड 6th स्टेप पर क्वीन कोलेज स्टेप टेस्ट को एज असेसमेंट के लिए करते हैं, उसी को हमने एज मैनेजमेंट के रूप में लिया। सर बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें हमें शेड्यूल तो मैनेज करना पड़ेगा सर, कि हमारी लाइफ है। यह आपने सही कह रहे हैं कि 90% लोग क्या होते हैं, जिम 10 दिन जाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। जो 10 दिन कर लेते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं सर। ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिला आपको आज के खास? मुझे बहुत खुशी हो रही है, सभी लोगों के फेस पे चेहरे पे खुशी देखते हुए बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला है सर। राजस्थान से यहाँ तक का सफर बताइए, सक्सेस हुआ कह सकते हैं? सर मैंने सोचा नहीं था, उससे भी बढ़ के हुआ है सर। इस तरह के सिग्नल और होने चाहिए लगता है आगे तक। बिल्कुल सर, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बिल्कुल करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह से देखने की बात है। जैसे आज आप डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन जो है बॉम्बे में ज़्यादा है, दिल्ली में उससे कम है। अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो बहुत मिनिमम है। तो ये एक हमारे बहुत अच्छी सीखने की बात ये है कि हम अपने आप को फ्री रखें, हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको मंथ में एक दफ़ा अगर हॉलीडे कर सकते हैं, अगर अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, और वीक में एक दफ़े अगर आप इंजॉय कर सकते हैं, और स्ट्रेस तो मीन्स ये स्ट्रेस का जो लेवल है इस इज अनलिमिटेड। और हम बॉम्बे शहर के अंदर ही रह रहे हैं और
इससे देखने की बात है कि हाईएस्ट स्ट्रेस जो है आज बॉम्बे में ही है। अब अगर इनका कोई ना कोई मेथड होगा, उसी मेथड के बेस के पर इन्होंने ये बात हमको बताएगी, तो हमको इसमें सोचने वाली बात ये है। और ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सीख के कुछ आते हैं, हम भी यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो मुझे सबसे अच्छा इस पूरा जो आज का एक जो सबसे अच्छा जो वर्जन ये लगा कि आप लो मेडिसिन और कम मेडिसिन में कैसे आप अपनी लाइफ को ज़्यादा जी सकते हैं, दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। ये मेरे को सबसे अच्छी इसमें एक सीखने की बात जो मिली है। Okay, sir. Good morning to all. First, I today's speech deliver my the knowledge according to Douglas measurement of hypertension and diabetes. Diabetes and hypertension worldwide cause of the death, increase the morbidity and mortality rate. In Douglas measurement, we can modification of lifestyle. Modification of lifestyle is the vaccine for hypertension. And secondly, the important part, dietary approach. We don't know in the which food we are taking, like the soya sauce, they have the high salty item. In India, the Bombay, like the Tier 1 city, they are highly stressed, so they are getting hypertension. And now I will give you the concept. What is the concept? The concurrent exercise training, the new advanced technique that can be combination of aerobic exercise and resistance exercise that help to the post-exercise hypotension. Suppose during exercise, your blood pressure will rise, but after exercise, the concept, the physiology concept, after exercise, blood pressure is down, or it down till 3 to 4 hours. I am not against the medicine, but last year blood pressure was supposed 140. After 2 years, blood pressure goes rise 160. Your medicine dose will be rise, but not controlled. With exercise, you can control your blood pressure and it continue manage 3 to 4 hours. Or if you do continue 6 months, your cardiac will be adapt and anti-hypertensive management. After the aerobic exercise, continue exercise 6 months, your blood pressure will be 20 to 30 mmHg down. And the goal of this management, first decrease the 50% of stroke, 40% of the heart rate, 40% of heart failure can be decreased by this management. Thank you. Sir, something about what's the scenario right now? I mean, people are stressed, they are having a lot of tension related to professional commitment. तो क्या कहना चाहिए इस बारे में कि कितना ज़्यादा उनको अपने आप को हेल्दी एक रेजिम मेंटेन करना चाहिए? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कोई एक दिन का नहीं होता। आज हम बचपन से ही बच्चों को इतना स्ट्रेस लेवल हाई करते जा रहे हैं। हमारी जो डिमांड है, एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस, दो वर्ड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारी एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल राइज होगा। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन नेक्स्ट। इसी के स्ट्रेस पॉइंट गेटिंग टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस, बोथ आर हार्मफुल। टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, एक क्या परसेप्शन है कि डायबिटीज कंट्रोल से कैन इट बी एलिमिनेटेड टोटल, मतलब एक वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। डायबिटीज़ में मेनली क्या होता है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, मेडिसिन से हम क्या करते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल तो डाउन कर देते हैं, पर ग्लूकोज जाएगा कहाँ? ग्लूकोज जो आपके टोटल लीवर में जाएगा। बट जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल में ब्लड आएगा, तो वो उसमें क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेगा। 70 to 80% मसल जो है वो आपको ब्लड को ऑब्जर्व करेगा, ग्लूकोज को ऑब्जर्व करेगा, और उसको क्या करेगा कि एनर्जी, ग्लूकोज की एक एनर्जी है, उसको ब्रस्ट करना ज़रूरी है। तो उससे आपको ब्रस्ट करेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डायबिटिक पेशेंट उनको ये नहीं पता होता है हमें एक्सरसाइज कम करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, खाना खाने के बाद करना चाहिए। तो सबसे बड़ा एक मिथ है कि लोग ये खाली पेट एक्सरसाइज जो करते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कारण कि उनको हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस रहते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है कि हमेशा खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर। तो उससे क्या होगा, मसल जो है वो आपको ऑब्जर्व कर लेगी ब्लड ग्लूकोज लेवल को और मेंटेन करेगी कंटिन्यू 3 to 4 आवर। Lastly, asking your treatment for disease is very expensive. Diabetes बहुत सारी कंट्रीज में हेल्थ केयर फ्री है सबके लिए। इंडिया में जो सिनेरियोस के अंदर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट का सपोर्ट ये रहता है, जस्ट अवेयरनेस के लिए कोशिश की जा रही है, पर उस लेवल तक अभी तक कोई नहीं हुआ है, ना ही अभी तक हमारे तरफ कुछ सेमिनार किए गए हैं। हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है, और जो फास्ट लाइफ है वो लोग सिर्फ मेडिसिन की प्रति जा रहे हैं। तो WHO एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो बहुत अवेयर कर रही है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन वो भी बहुत अवेयर कर रही है कि हमारी एक्सरसाइज से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों पे कंट्रोल कर सकते हैं। It's very less to
time to say the things. Honorable Dr. Mahindra Zora is one of the best physiotherapists in India. और वो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन को फ्री करने का सबसे अच्छा इलाज जो लेके आए हैं वो आज वो हमें बताने वाले हैं. सो प्लीज वेलकम डॉक्टर महेंद्र जोरदार. सर आप कुछ कहिए, आपसे शुरुआत तो अच्छी लगी. थैंक यू. Hello everyone. Welcome to our delegates. Special thanks to Dr. B.L. Chaudhary. He gave me chance to share my knowledge on management of hypertension and diabetes. Thank you. So you get a pacemaker, need the cardiac pacemaker. Okay. In heart arrest different, heart failure different, heart attack is different. Heart attack होता है myocardial infarction. जो कार्डियक मसल्स है वो इन्फेक्शन हो जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है. क्या आर्टरी ओक्लूजन हुआ, कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन हुआ, नॉर्मल ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन क्रिएट करता है. अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन. लाइक स्ट्रोक. स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस होता है, हेमिपेरालिसिस. ये दो कोड होते हैं, या तो इन्फेक्शन या हेमरेज. हेमरेज में तो आपकी लीकेज हो रहा है और इन्फेक्शन में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है. वो होती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है. उसको तो हम बोलते हैं हार्ट अटैक. टर्मिनोलॉजी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. हार्ट फेलियर जैसे क्रोनिक कंडीशन 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल धीरे धीरे जाएगा, उसको इमीडिएट एक्सपायर नहीं होता है. कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट जो पंपिंग है ना वो नहीं कर रहा, उसका जो नर्व कंडक्शन सिस्टम है वो डिलीट होता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियक पेसमेकर लगाने से उसके साथ ही आपकी लाइफ चल जाती है. तो इफेक्टिव हार्मफुल कौन सा है, हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो आपको टाइम नहीं मिलेगा. अभी इम्पोर्टेंट आ रहा है मैनेजमेंट. फोर मैनेजमेंट. एनी हाइपरटेंशन they need the four management. First, the lifestyle modification. Lifestyle modification is the vaccine of hypertension. आप वैक्सीन करते हैं कोई भी वायरलिटी, लाइक द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये वैक्सीन ऑफ हाइपरटेंशन. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है वेट रिडक्शन. अगर स्टूडेंट आपका वेट इंक्रीज है, अगर आपने 10 to 20 kg वेट कम कर दिया तो 10 mmHg प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा. सेकंड आता है दास का डाइटरी अप्रोच स्टॉपिंग हाइपरटेंशन. ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, ये मेरे वर्ड्स नहीं है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इज वेरी गुड वर्किंग फॉर हाइपरटेंशन डायबिटीज. इनके अकॉर्डिंग जो प्लान दिया है दास डाइटरी अप्रोच स्टॉपिंग हाइपरटेंशन, इससे करने से भी 8 to 14 mmHg ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. थर्ड इंपॉर्टेंट आ रहा है सोडियम रिडक्शन. सोडियम रिडक्शन करने की बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली जो हम लेते हैं जैसे हम जो फूड खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है. सोडियम की सोडियम इटली इटालियन फूड है उसमें नॉर्मली 12% सोडियम रहता है, 12 ग्राम सोडियम रहता है. और हमें नीड है पर डे ओनली 1.5 ग्राम 1500 मिलीग्राम, जस्ट 1500 मिलीग्राम नीड है सोडियम. ऊपर से जो कुकिंग आप ऐड कर रहे हैं हार्मफुल. आप सोडियम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप डाइट आप वेट कंट्रोल करते हैं सब कुछ करते हैं पर सोडियम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. सोडियम की जरूरत ही बहुत है. सोडियम क्या करता है, आप मसल एक्शन करता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता. जैसे सोडियम और स्वीट, मैं तो नमक नमकीन और स्वीट दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती है और दोनों बहुत जरूरी है. स्वीट क्या करती है, हमें एनर्जी देती है पर एक्सेस होती है हमारे नुकसान है. बट सेम लाइक नमकीन आइटम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जरूरत है. सोडियम की जरूरत होती है एक्शन करने के लिए, मसल एक्शन करने के लिए. बट एक्सेस होती है वो क्या करते हैं, रिटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होता है.